नाज़रीन आदाब, इस्तकबाल है आपका, स्वागत है आपका परभनी अपडेट न्यूज़ परभनी महाराष्ट्र इंडिया से। मैं आपका मेज़बान कलीम कुरैशी। आइए नाज़रीन डालते हैं आज की सबसे अहम और ब्रेकिंग न्यूज़ पर नज़र। नाज़रीन आपको बता दें कि कल 22 सितंबर को भी पूरे परभनी ज़िले का मार्केट खुला रहेगा। वो तमाम दुकानें, तमाम कारोबार खुले रहेंगे जिनको ज़िला प्रशासन ने पहले से खुला रखने का आदेश दिया हुआ है। और जो टाइमिंग रखी गई है वो सुबह से लेकर रात के 10 बजे तक पूरे ज़िले का मार्केट खुला रहेगा। और जिनको अब तक भी इजाज़त नहीं दी गई है खुला रखने की, उसमें ज़िले के तमाम ही धार्मिक स्थल आते हैं, जिसमें मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारे और बौद्ध विहार। इन तमाम धार्मिक स्थलों में सिर्फ 5 लोगों को अपने धर्म के हिसाब से पूजा, प्रार्थना और इबादतें करने की इजाज़त दी गई है। उससे ज़्यादा लोग वहाँ पर नहीं जा सकते। तो उसी के साथ ज़िले के तमाम ही स्कूल, कॉलेज, ट्यूशन क्लासेस, इनको भी खुला करने का कोई नया आदेश ज़िला प्रशासन ने नहीं दिया है। हालांकि ऑनलाइन तालीम जारी है। और उसी के साथ ज़िले के तमाम ही हफ्तेवारी बाज़ार, जो हफ्ता इतवार, पीर, जुमेरात को भरते हैं, इन तमाम हफ्तेवारी बाज़ार को खोलने का भी आदेश ज़िला प्रशासन ने अब तक नहीं दिया है। तो उसी के साथ ज़िले के तमाम ही धरने, आंदोलन, उपोषण मोर्चों पर पाबंदी वैसे ही कायम रखी गई है। तो उसी के साथ नाजरीन, जो पूरे परभनी ज़िले में मुफ्त शिव भोजन की थालियां रोज़ाना दी जा रही थी, जिसकी तादाद को दोगुना कर दिया गया है। अब पूरे परभनी ज़िले में 23 सेंटरों पर 4050 मुफ्त शिव भोजन की थालियां रोज़ाना दी जा रही है। ऐसी मालूमात परभनी ज़िला पुरवठा अधिकारी मंजूषा मुत्था मैडम ने दी है। तो उसी के साथ परभनी शहर महानगर पालिका हद में आने वाले 8 आरोग्य केंद्र और 2 कैंप, ऐसे 10 सेंटरों पर मुफ्त कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन दी जा रही है। और उसी के साथ दिव्यांग, जो चल फिर नहीं सकते, ऐसे तमाम लोगों के लिए घरों तक जाकर वैक्सीनेशन किया जा रहा है। तो वहीं पर पूरे शहर, परभनी शहर की जनता से और पूरे ज़िले की जनता से ज़िला प्रशासन और परभनी महानगर पालिका की जानिब से अपील की जा रही है कि कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन ज़रूर लगवा ले। तो कुल मिलाकर कल 22 सितंबर को भी पूरे परभनी ज़िले का मार्केट खुला रहेगा, सुबह से लेकर रात के 10 बजे तक। दिनांक 25 सप्टेंबर 2021 रोजी परभणी व हिंगोली जिल्ह्यातील सर्व 13 तालुक्यांमध्ये राष्ट्रीय लोकअदालतीचे आयोजन करण्यात आलेले आहे। सदर लोकअदालतीमध्ये तडजोडपात्र फौजदारी प्रकरणे, चेक बाउन्सची प्रकरणे, बँक वसुली प्रकरणे, मोटार अपघातांची प्रकरणे, मॅट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स, कामगारांची प्रकरणे, लँड ॲक्विजिशनच्या केसेस, वीज प्रकरणे, चोरीची प्रकरणे वगळून वॉटर टॅक्स आहे, इलेक्ट्रिसिटी टॅक्स आहे, ही सर्व प्रकरणं आम्ही ठेवणार आहोत। सदर लोकअदालत ही सकाळी 11 वाजल्यापासून ते संध्याकाळी 6 वाजेपर्यंत चालणार आहे। सदर लोकअदालतीमध्ये आपले प्रकरण ठेवण्यासाठी कोणत्याही प्रकारचे शुल्क आकारले जाणार नाही। तसेच येणाऱ्या लोकअदालतीमध्ये आम्ही कोविडच्या सर्व नियमांचे पालन करून ही लोकअदालत घेणार आहोत। येणाऱ्या लोकअदालतीमध्ये आम्ही सर्व पक्षकारांच्या चहा पाण्याची व दुपारच्या जेवणाची सुद्धा व्यवस्था केलेली आहे। आपल्याला जर येणाऱ्या लोकअदालतमध्ये प्रकरणं ठेवायची असतील तर आपल्या प्रकरणातील जे वकील असतील त्यांना आपण विनंती करू शकता किंवा जिल्हा लेवलला जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाशी संपर्क साधू शकता। जर आपली तालुक्यात केस असेल तर आपण तालुका लेवलला तालुका विधी सेवा समिती असते प्रत्येक कोर्टात, त्याच्याशी संपर्क साधू शकतात। आणि मी आपल्या माध्यमातून एवढीच विनंती करू इच्छितो की येणाऱ्या राष्ट्रीय लोकअदालतीचा परभणी व हिंगोली जिल्ह्यातील सर्व जनतेने जास्तीत जास्त फायदा घेऊन अपनी प्रकरणे सामोपचाराने मिटून घ्यावी। धन्यवाद। आइए नाजरीन डालते हैं आज की दूसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। दूसरी अहम खबर, आने वाले 11 अक्टूबर तक पूरे परभनी ज़िले में जमावबंदी धारा 144 लागू कर दी गई है। और ये आदेश परभनी के जिलाधिकारी श्रीमती आंचल सूद गोयल इन्होंने दिए हैं। हम अपने दर्शकों को बता दें कि परभनी ज़िले के होने वाले 10वीं और 12वीं के एग्ज़ाम को देखते हुए परभनी ज़िला प्रशासन ने 11 अक्टूबर तक के लिए ज़िले में धारा 144 लागू की है। वहीं आपको बता दें कि ज़िले में 17 सेंटर बनाए गए हैं जहां पर 10वीं और 12वीं के एग्ज़ाम होने वाले हैं, जो आने वाले 11 सितंबर तक 11 अक्टूबर तक चलेंगे। और इसी को देखते हुए इन तमाम 17 सेंटरों के 100 मीटर की रेंज में ये धारा 144 लगाई गई है, जिसमें इन तमाम सेंटरों के आसपास के एरियाज़ में भी कोई भी
100 मीटर की रेंज में फ़ोन या फिर STD, PCO, फैक्स, झेरॉक्स इनको भी चलाने की इजाज़त नहीं दी गई है। बंदोबस्त में तैनात अधिकारी, कर्मचारी, पुलिस प्रशासन को इसमें छूट रखी गई है और ये आदेश तमाम पूरे परभनी ज़िले में और 11 अक्टूबर तक के लिए लगाया गया है और पूरे ज़िले के 17 सेंटरों के ऊपर ये आदेश लागू रहेगा और इसको पुलिस प्रशासन की तरफ से बाज़ाब्ता इसका ऐलान भी किया जाए, ऐसा भी आदेश में बताया गया है। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की तीसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। तीसरी अहम खबर जिसने पूरे परभनी ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र में एक इस शर्मनाक घटना की वजह से पूरी चर्चा बनी हुई है, जिसमें परभनी ज़िले के सोनपेट तालुके के डिगोर तांडा इस गांव की रहने वाली एक कॉलेज की स्टूडेंट जिसका सामूहिक बलात्कार उसी गांव के रहने वाले 3 युवकों ने किया था, जिसमें पीड़ित लड़की ने गुज़िश्ता कल 20 सितंबर की रात में दम तोड़ दिया है और गुज़िश्ता 12 सितंबर को ये शर्मनाक घटना परभनी ज़िले के सोनपेट तालुके में हुई थी और 12 सितंबर के दिन ही इसी लड़की ने जहर खाकर ख़ुदकुशी करने की कोशिश की थी और 12 सितंबर से लेकर 20 सितंबर तक ज़िंदगी और मौत से लड़ने के बाद 20 सितंबर की रात इस लड़की ने दम तोड़ दिया है और 21 सितंबर को उसकी अंत्यविधि उसके गांव में कर दी गई है। कल 22 सितंबर को सोनपेट तालुका बंद का ऐलान किया गया है सामाजिक संगठनों की तरफ से और उसी के साथ बंजारा समाज की तरफ से। तो उस बंद को वंचित बहुजन आघाड़ी ने भी अपना पाठिंबा दर्ज करवाया है, तो उसी के साथ भारतीय जनता पार्टी ने भी इस बंद का समर्थन किया है और आज अलग अलग सामाजिक संगठनों ने निवेदन भी दिए हैं, जिसमें ABVP ने परभनी के SP जयंत मीना को एक निवेदन दिया है, तो उन्हीं के साथ में भारतीय जनता पार्टी की महिला आघाड़ी की तरफ से भी निवेदन दिया गया और भारतीय जनता पार्टी की नेता चित्रा वाघ इन्होंने भी परभनी के SP जयंत मीना से इस सिलसिले में बात की है और सभी ने एक ही मांग की है कि जल्द से जल्द इन तीनों आरोपियों को, इन वहशी दरिंदों को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये केस चलाया जाए और इन्हें फांसी की सज़ा तुरंत दी जाए, ऐसी मांग की जा रही है। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की चौथी सबसे अहम खबर पर नज़र। चौथी अहम खबर, गुज़िश्ता कल 20 सितंबर को परभनी ज़िला वंचित बहुजन आघाड़ी की जानिब से OBC आरक्षण को लेकर पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया था और इस पत्रकार परिषद में वंचित बहुजन आघाड़ी के परभनी ज़िला अध्यक्ष आलमगीर खान और पूरी वंचित बहुजन आघाड़ी की तमाम सदस्य मौजूद थे और ये सब OBC आरक्षण को लेकर एक निर्णायक लड़ाई लड़ने की तैयारी की जा रही है। आप देखिए ये रिपोर्ट। आज पत्रकार परिषद वंचित बहुजन आघाड़ी ने बुलाया था OBC आरक्षण के मुद्दे को लेकर, जो एक आज बहुत ही गरमाया हुआ मुद्दा देश भर में चालू है और ख़ास तौर पर महाराष्ट्र सरकार जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कुछ महीने पहले OBC आरक्षण को स्क्रैप कर दिया गया, हटा दिया गया और वंचित बहुजन आघाड़ी इस चीज़ को इस तरह से देखती है कि जिस तरह से OBC को अन्याय मिला है, न्याय नहीं मिला और जो न्याय नहीं मिलने की वजह रही कि OBC के साथ नाइंसाफ़ी करना और OBC का मुद्दा ये इतना इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण मुद्दा है कि उनका आज जो संख्या हमारे देश में माइनॉरिटीज़ अल्पसंख्यकों की है, उस चीज़ को देखते हुए OBC का जनगणना की गई थी 1930 में और तब से लेकर आज 2021 तक उनका डेटा हमारे पास, सरकार के पास नहीं है और ये अन्याय का काम सरकार ने किया है। उसी के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज हमारे ज़िला में OBC समाज को न्याय दिलाने के लिए वंचित बहुजन आघाड़ी उनके साथ खड़ी है। आने वाले जितने चुनाव रहेंगे, जिला परिषद, पंचायत समिति और नगर पंचायत, महानगर पालिका, उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा OBC समाज और के भाइयों को हम अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए उनको हम जिम्मेदारी देंगे, उनको एक भूमिका देंगे और वंचित बहुजन आघाड़ी के मंच पर अपनी आवाज़, अपने अधिकार को लड़ाई लड़ने के लिए उनको मौका दिया जाएगा। वंचित बहुजन आघाड़ी, बाबा साहब प्रकाश अम्बेडकर, सभी OBC भाइयों को लेकर आज हम उनके साथ खड़े हैं और उनको न्याय दिलाने के लिए आप हमारी आवाज़ उठा रहे हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया। वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने आज परभणी जिल्ह्यामध्ये ओबीसी समाजाला युवक, नगरपालिका, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद याच्यासाठी श्रद्धेय बाळासाहेब आंबेडकर यांनी ओबीसीसाठी जो उमेदवार निवडलेत व युवकांचा जे मुद्दा आहे आरक्षणचा ओबीसी समाजासाठी, या महाविकास आघाडीने लवकरात लवकर आरक्षण मिळावे यासाठी वंचित बहुजन आघाडी प्रयत्न करीत आहे आणि येत्या काळामध्ये युवक जिल्हा परिषद, महानगरपालिका, पंचायत समिती निवडणूक स्वबळावर लढून ओबीसीचा जे आज आलमगीर खान साहेबांनी सांगितले की 1930 मध्ये जे सर्वे झालता, आघाडीला विनंती आहे की याचा सर्वे करून ओबीसी समाजाला लवकरात लवकर आरक्षण द्यावे, नम्र विनंती। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की पांचवी सबसे अहम खबर पर नज़र। पांचवी अहम खबर 21 सितंबर को परभनी और बसमत रोड पर स्थित मराठवाड़ा कृषि विद्यापीठ गेट के सामने जोरदार धरने आंदोलन किया गया और ये आंदोलन स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के तमाम पदाधिकारियों की तरफ से गुज़िश्ता दिनों में हुई अतिवृष्टि के नुकसान भरपाई को लेकर किया गया। दर्शकों को बता दें कि परभनी ज़िला स्वाभिमानी शेतकरी संगठन की जानिब से जो रास्ता रोको आंदोलन किया गया, इसमें रिलायंस बीमा कंपनी, जिसमें बड़े पैमाने पर परभनी ज़िले के किसानों ने रिलायंस बीमा कंपनी से बीमा किया हुआ था, लेकिन गुज़िश्ता 11 जुलाई में हुई अतिवृष्टि, जिसमें पूरे परभनी ज़िले में 233 मिलीमीटर बरसात दर्ज की गई थी और जिसकी वजह से 52 महसूल मंडल में इसके पंचनामे करवाए जाने थे, लेकिन यहाँ पर पंचनामे नहीं किए गए और जल्द से जल्द इन तमाम 52 महसूल मंडलों का पंचनामा किया जाए, बीमा कंपनी से तमाम किसानों को नुकसान भरपाई हेक्टरी 50,000 रुपये दिलवाई जाए, ऐसी और दूसरी कई मांगों को लेकर रास्ता रोको आंदोलन किया गया, जिसमें इस रास्ता रोको आंदोलन में किशोर ढगे, गजानन तुरे, दिगंबर पवार, शेख जाफ़र, मुंजा भाऊ, राम प्रसाद, भास्कर खटिंग, बाड़ा साहब और उन्हीं के साथ में सैकड़ों की तादाद में स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के कार्यकर्ता पदाधिकारी मौजूद थे। तो वहीं पर नया मोंढा पुलिस स्टेशन के पुलिस कर्मचारियों ने इन तमाम आंदोलनकारियों को हिरासत में लेने की कार्रवाई की है। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की छठी सबसे अहम खबर पर नज़र। छठी अहम खबर मेडिकल बुलेटिन है, जो रोज़ाना हम आपको सुनाते हैं। 21 सितंबर का मेडिकल बुलेटिन कुछ इस तरह से है कि अब तक पूरे परभनी ज़िले में 51,257 लोग कोरोना की चपेट में आए थे और इनमें से जो डिस्चार्ज हुए हैं उनकी तादाद 49,948 बताई जा रही है। तो वहीं पर पूरे परभनी ज़िले में अब तक 1290 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हो चुकी है। और अगर ज़ेरे इलाज पेशेंट की बात की जाए तो पूरे परभनी ज़िले में कोरोना के पेशेंट की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। 19 पेशेंट अब भी कोरोना की चपेट में है और वो परभनी के अलग अलग हॉस्पिटल में अपना इलाज ले रहे हैं। और अगर 21 सितंबर के दिन की बात की जाए तो पूरे परभनी ज़िले में 6 कोरोना के नए मामले पाए गए हैं और 2 पेशेंट को डिस्चार्ज भी आज के दिन दिया गया है। और उसी के साथ 21 सितंबर के दिन पूरे परभनी ज़िले में एक भी कोरोना पेशेंट की मौत नहीं हुई है और 21 सितंबर के दिन 1119 लोगों का कोरोना टेस्ट भी किया जा चुका है। ऐसी मालूमात परभनी के ज़िला अधिकारी श्रीमती आंचल सूद गोयल मैडम और सिविल हॉस्पिटल के CS डॉक्टर बाड़ा साहब नागरगोजे, इन दोनों की हस्ताक्षर से एक प्रेस नोट के माध्यम से दी गई है, जिसकी तफसीली मालूमात हमने आपको दे दी है। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि परभनी ज़िला प्रशासन और ख़ास तौर पर परभनी के ज़िला अधिकारी श्रीमती आंचल सूद गोयल मैडम, इनके जानिब से पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट की जनता से ये अपील की जा रही है कि जो 3 सूत्री मुहिम महाराष्ट्र शासन की तरफ से चलाई जा रही है, जिसमें मास्क लगाना कंपलसरी किया गया है। आप जब भी अपने घरों से बाहर निकले अपने चेहरे पर
फेस कवर या मास्क ज़रूर लगवा ले, उसी के साथ सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें और एक दूसरे से सुरक्षित अंतर, सुरक्षित दूरी ज़रूर बनाए रखें। उसी के साथ माझा कुटुंब माझी जवाबदारी इस मुहिम में भी अपना पूरा सहयोग दे। अपने घर वालों का, ख़ानदान वालों का, दोस्त परिवार का कोरोना टेस्ट ज़रूर करवा ले, ऐसी अपील ज़िला प्रशासन बार बार आपसे कर रहा है। जी, हम अपने दर्शकों से गुजारिश करते हैं, ये अपील करते हैं, ये रिक्वेस्ट है हमारी आपसे कि आप हमारे चैनल परभनी अपडेट न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट तो ज़रूर करें, ताकि आप दर्शकों की राय हमें मालूम हो सके। और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली हर खबर सबसे पहले आपको मिल सके। तो अपना बहुत ख्याल रखिए, ज़िला प्रशासन की गाइडलाइन का पालन कीजिए, अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और एहतियात कीजिए, ताकि आपको इलाज करने की ज़रूरत ना पड़े। और मुझे दीजिए इजाज़त, आप देखते रहिए परभनी अपडेट न्यूज़।